तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक ऊपर बात करने वाले जिससे कि आप सभी के एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे से बनने वाले आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को इन तक आप सभी जुड़ देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी को एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। एंड स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं कि आखिर दर्रा कहते किसे, जो दर्रे कहते हैं उसे किसे कहते हैं आखिर हम लोग। थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज आप सभी के पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो बात करते हैं दर्रे से आप क्या समझते हैं। बेसिक के और बढ़ेंगे, करें कि दो या दो से ज़्यादा पहाड़ों के बीच जो दबा हुआ स्थान जिसके जरिए पहाड़ी सीमा को पार किया जाता है उससे दर्रे कहते हैं। यानी कि दो पहाड़ों के बीच में जो दबा हुआ भाग होता है जिससे कि लोग उस पार से इस पार कर सकें, उसी को क्या कहते हैं, उसी को दर्रे कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों साइड के आप सभी के पर्वत हो जाएंगे एंड यहाँ पर जो बीच में जाने वाला रास्ता है तो इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, आप सभी के दर्रे कहते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं स्टूडेंट अब लोग हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा के बात करें स्टूडेंट किस राज्य में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बोमडीला दर्रा के बात करें कि भारत में किस राज्य में स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप सभी के अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी छोटा होने वाला और इसी से आप सभी के 1 से 2 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल जाते। तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 7 से 8 मिनट के क्लास में आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया जा रहा है। तो बात करते हैं जोजिला दर्रा के किस राज्य में स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाता है आप सभी के जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। यानी कि ऐसा कौन सा जो दर्रा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नथुला दर्रा एवं जेलेला और दर्रा जो हो जाएगा ये दोनों कहाँ पर हो जाएंगे, आप सभी के सिक्किम राज्य में स्थित हो जाएंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 5 नंबर पूछा जा रहा है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। ये क्वेश्चन स्टार मार के लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट और हार्ड लेवल का क्वेश्चन है कि जो आर्यों ने भारत पर आए थे वो किस दर्रे से होकर के आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 5 का खैबर दर्रे से वो होकर के आए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सिपकीला जो दर्रा हो जाएगा आप सभी के हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वत दर्रे को दिया गया है। तो जवाहर सुरंग के बात करें तो 7 का हो जाएगा आप सभी का बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है।
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 8 का पीपली घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये जो आप सभी के दिखाई दे रहे हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये सारे जो आप सभी के घाट हो जाएंगे वो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित हो जाएंगे, लेकिन जो पीपली घाट होता है वो इसमें स्थित नहीं है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो पीपली घाट दर्रा के बात करें तो ये हो जाएगा आप सभी का 9 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरावली में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जोजिला दर्रा जोड़ती है, यानी कि जो जोजिला दर्रा है वो किस किस को जोड़ती है। तो आप सभी का 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीनगर और लेह को एक दूसरे में क्या करती है, जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो पाल घाट दर्रा के बात करें कि निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो 11 का हो जाएगा आप सभी का केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु को क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि बनिहाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं, यानी कौन से दर्रे को पार कर किए जाते हैं। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का मन्ना दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो टोगुप की बात करें, दर्रे की बात किया जा रहा है कि किसको जोड़ता है। तो 15 का हो जाएगा डी, यानी कि म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 16 कि खैबर का दर्रा कहाँ है। तो खैबर का दर्रा की बात करें कि कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। तो पाल घाट के बात करें तो ये स्थित हो जाता है आप सभी के नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच हो जाएगा, इनके मध्य हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेलेपला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर पूछा जा रहा है कि बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा के बात करें कि किस आप सभी के राज्य में स्थित हो जाएगा। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जोजिला, बी में दिया है सिपलीला, सी में दिया चुम्बी घाटी और डी में दिया है बनहाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है।
स्टूडेंट अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।